साथियों, नमस्ते, जय हिंद। भाई आज फिर एक सच्ची घटना जो हमारा समाज पैसे के लिए रिश्तों को भूल रहा है। बहन भाई का जो पवित्र रिश्ता होया करता, पति पत्नी के और जो हमारे खून के रिश्ते होया करते, सब न भूलने लग रहे, सिर्फ पैसा धन जायदाद के लिए। यही सभी कुछ मान लिया लोगों ने। एक ऐसी ही सच्ची घटना कुछ दिन पहले की। एक गांव में जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, नोटिस दे दिए भाई जमीन एक्वायर होगी। और एक घर में दो बहन भाई थे। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। बहन की शादी कर रखी थी, बड़कड़ी हो रही थी। लेकिन आजकल यो चल रहा है, कोई एक आधी ये भाभी ननंद ने फूफस ने देख कर राजी हुए है, नहीं तो पता नहीं भाई क्या हो गया। इन्हें बिल्कुल देख कर राजी नहीं, ऐसा मान लेंगे जाने तो इनका खाज हो रही है और ये थारे 2 दिन रुकी तो थारे लाग जाएगी। बहुत बुरे हाल हो गए और मैं बार बार समझाने लग रहा हूँ। और इसके फिर के नतीजे आए हैं, घर बर्बाद हो जाए, फंसी फसाई, दूसरे का धन लेने के लिए अपना और खोया जाए। तो भाई गांव में नोटिस आ गया, पता लग गया। और उस भाभी की और उस ननंद की कम बनाई थी। वह ननंद न उसके सीधे को थोड़ी सबके बंद करवा रखा था, न उस नवाण देती। 2 साल हो गए थे उस भाभी नाई ने, उस बेचारी का 2 साल से उन्हें बंद कर रखा था। ना जाने तो वाइस घर की छोरी है को नहीं। पर मैं बताया करूँ हूँ, गांव की बेटियां ने बुआ बना कर वो धन की भूखी नहीं होती, वो गांव के रूख देखने की भूखी वहाँ करे। अड़ोसी पड़ोसी आधा की तैया तो दिया ते के तउआ ते बतला जा, 2 दिन रुक कर चली जा। धन की भूखी नहीं हुआ करती वो, क्योंकि उनने बेचारिया नूड़ जन्म लिया है, उनका बचपन कटा है, 18-20 साल तक उड़ रही हैं। तो भाई जी तो सब का करे, तक अपने गांव के रूख देखा तो गांव में पता लग गया एक बार फला इतने की लेकवार हो गए। उसका बाप मर रहा था और वह जमीन उन दोनों बहन भाइयां का आ रही थी, क्योंकि बाप जिंदा जीता चाहे करवा भी जाता बहन की राजी में। लेकिन वो छोरी के ब्याह होने के बाद में मरिया, और वो एकदम मर गया था। ना उसने कोई इसी किस्म की बात सोची कि दोनों बड़का ने या छोरा के जमीन नाम करवा दो। तो उस भाभी का और भाई का बेईमान आ गया। अगर पिए मिलेंगे करोड़ा में, और आज ध्यान लेकर जाएगी। और उसने बेचारी ने कोई वो नहीं, वो मामा तो बात होया इंदिरा करती उसकी बुआ और तब बात होया इंदिरा करती। वो तो भाभी भाभी तो बिगड़ रही थी रे भाई की, वह भाभी बस की को नहीं थी। क्योंकि आजकल मैं ये बताऊँ हूँ, जिस घर की औरत मर्द का सिर पर के खेल जाएगी ना, वो घर बसिया नहीं करते, वो घर थोड़े दिन में उजड़ जाया करें। तो पता लग गया उस मामा तभी न भी पता लग गया भाई, तो दूर ही चक्कर चलिया जा फलाना काम में इतने की लेकवार हुई है, सरकार उड़े यह चीज़ बनाओगी। वो बतरान लाग रहे थे, वो मामा ने बताई बोले बेबे न्यू थारा गांव में भी जमीन एक्वायर होगी इतनी किले, अरे बेबे थारे भी उसमें 10-12 किले आवे हैं और अच्छा मुआवजा मिला है, करोड़ों में मुआवजा देने लग रही है सरकार। बोले ठीक से मामा,
फिर वह बोली, बोले मामा एक काम तो करिए, उस बेउद्दी ने कपड़ भरनी ने, भूखा घर की नंगा घर की ने जो मेरी साथ कर रखी है ना, मैं उसने नहीं मानती, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मनो गोदी में खिला रखा है। धूप में मनो वो अपना सर का कपड़ा करके उसके ऊपर कपड़ा करके धूप तो बचाया है, सर्दी तो बचाया, बरसात तो बचाया है। और मेरे तो वो 8-7 साल छोटा है वे, मैं तो अपने बड़का ही कैसा मानूं। उसने बता दिया, मन ने कोई लालच नहीं है, परमात्मा ने मेरा ठीक दे रखा है, मेरा इसमें ठीक गुजारा हो रहा है। मन ने भाई गई एक चौन नहीं चाहती, अगर मेरा नाम चहकाओ भी का ना, तो मैं उसने उन पीछे ना भाई ताई दे दूंगी। बोला बेटी ठीक से, बहुत बढ़िया सोच तेरी, बाण होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए। सुन लो रहे जो इस किस्म वाले बेईमान हैं, जो ये धन का पाछा लाग रहे हैं, बाण के सोचने लाग रही है, भाई के प्लान बनाने लाग रहा है। तुमने ये घटिया काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल वाली बहुत सी गिरी हुई भाभिया ने नंद पसंद नहीं है, वो तो न्यू मानना कि नंबर वो दे और जी वहां तक घर आना जाना कति बंद न्यू मान ले जानू इसका नंद सही को नहीं। अगे देखियो लाडलो के क्यों घटना घटे है, तो बोला बेटी ठीक से बहुत बढ़िया विचार करे, और परमात्मा तने और भी देगा। उड़े तो तना 10-15 करोड़ मिलेंगे न, तो परमात्मा तने उनका बदले 70-80 करोड़ देगा, क्योंकि तेरी नीत ठीक से। और यो परमात्मा भी ऊपर वाला देखने लग रहा है, यो भी उससे न दिया कर है जिसकी नीत ठिकाना होया करे। और जिसका दूसरा का धन पे नीत होगी ना, किसी का हक न मारेगा, किसी लिया उड़ने नाटेगा, ये ऊपर वाला उसका नाश भी कराया करे, टेम लाग जाया करे। ठीक हो गया भाई, चलता रहा, वो प्लान बनाने लग गए ताकि चेक भी मिलेंगे, और आधे रुपये उसने मिलेंगे। के किया जा, वो बोली बोले एक काम कर लेना के अब उसने मरवा देना, सारे रुपये अपने ही आऊंगे। देखो कितनी गंदी सोच इस पैसे के लिए। और उस भाई ने भी 1-2 बतख कही, फिर वो भाई भी नहीं कर सके, क्योंकि उस बेउद्दी गिरी हुई। आजकल ये मैडमा का उसकी ज़्यादा दाब मानना भाई, माँ ने तो कह देंगे अगर बैठी रहे बोल वाली, जिसने जो उसका सब कुछ करे है, जो उसने 9 महीने अपना खून पे सींचे है, फिर 2-3 साल दूध पिलावे है, और भाई फिर एक बालक की कितनी परवरिश करनी पड़े हुआ सारी करे है। उसने न्यू कह देंगे माँ तू बोल वाली बैठी रहती ने क्या है कहानी बेरा। और वो एक को एक आधी इस किस्म की गिरी हुई जिसका आज है, वो घर की मालिक बन बैठा है, उसने भी मान ली, बोला ठीक से। फिर बोले हमारा क्यों करो, बोला इतने रुपये मिलेंगे, 2-4 लाख में कोई कर देगा, काम भटका देगा, मेरा भी ना पता किसने क्या कराया, भका लिया, मान गया। बुद्धि नहीं थी कि मैं सिर पर कलयुग बैठा था, होनी गलत है उसने ठारी थी। आज कोयल थोड़ी दूर बोल रहा है भाई, अड़े पपिया बोला है, तो उन्होंने स्कीम बना ली। वो पूरा तो बेरा पटियाना भाई के लाख में कर रखे थे, वो 2 जने उन्हें तैयार कर लिया। आजकल भाई ये उन्हें पैसा चाहिए, वो न्यू नहीं देखते, अगर इसने बेचारे ने थारा के ठा रखा तो इसने क्या क्यों कत्ल करने लग रही है, इसके पास बालक भी होंगे, इसका घर भी होगा, ये इन पीछा गए उसमें। लेकिन भाई आजकल ये हमारे कुछ बालक ये हथियार रखे हैं, एल फैला मरे हैं, वाहियात खर्चे करें, उन्हें रुपये चाहिए, उनका लेखा किसी का घर उजड़ो, किसी के बालक लावारिस हो, कुछ भी हो चाहिए। वो बात कर ली तो भाई उसने उसके खेता का भी रहा था, ये बाण के खेता में जा रहा था, वो घर का भी रहा था।
सारी जगह के बेरा था। वह मैं से रखा करती, उसका घरवाला नौकरी पर था, बालक स्कूल में जाया करते, अब रोटी लेने जाया करती। तो उसने एक दो दिन पहले जाकर न्यू देख लिया कि भाई अब रोटा लेन को डुबा हुआ है। भाई कई जगह पर रोटे ना समझ दियो तो गद्दा पता लग गया, वही टाइम से आवा हिया उन्हें बना दी स्कीम वही टाइम आया कर, उन्हें लेकर न चला गया। वो तीनों आदमी गाड़ी में, उस बेचारी ने क्या पता का स्त्री करडाई आ रही है। वह तो अपने भाई अपने ख्याला में जा रोटा लेने कि उसने किसी किस्म की कोई सोच ना फिक्र ना कोई चिंता ना। परमात्मा ने भाई बालक दे रखे, सिर पर भाई धनी बैठा, नौकरी करने लग रहा, घर जमीन बतेरी, बढ़िया काम चल रहा, किसी किस्म की कोई टेंशन है नहीं। वह भाभी ने भूल रही थी, करने दे जो उसने करनी है, मेरा भाई का ठीक बचा रहो, उतने गोदी में खिला रखा, पाल रखा। भाई वो हिसाब सा देख के वो रोड तो 1 किले भीतर न वो खेत था उनका, वो तो उससे टेम सी जाकर उड़े और खेती की उसमें खड़ी हो गई। वह आई, उसने बता दी यह है, उन्हें दवाई दो गोली मारी दोनों ने, पतली शर्मा मार दी, शर्मा मारे पाचे के रहे, मर गई बेचारी। फिर गाड़ी स्टार्टर भज गए, खड़का होया, पड़ोसी आए भाजे, देखा वो हो या तो भाई फलाना की बहू मार दी। भाई पुलिस द्वारा फोन हो गया, पुलिस आ गई, मौका मौका देखा, उनने इतनी बता भी दी। खड़का हुआ जब एक पड़ोसी ने, एक भाई ने, एक कार थी और वह रोड पर खड़ी थी, उसमें 3 जने भाज कर न बैठ कर कार न बचा ले गए। पुलिस ने भाई अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। और हमारी पुलिस में बताया करूँ हूँ, अगर कोई गिरा हुआ मैं मैंने बदनाम करनी आदमी होगा ना तो दूसरी बात से, नहीं तो हमारी पुलिस जब सही सच्ची नीति से चलेगी ना, जल्दी ही जमीन में धक्का लिया होगी मुजरिम ने। हमारी पुलिस के इतने तजर्बे हैं, और भाई बड़े अच्छे संस्कारी खानदान के बालक भी हैं, उनने कोई रिश्वत का मतलब नहीं, उनने सिर्फ भाई गरीब को न्याय मिलना चाहिए, इस पर भी है। पुलिस ने भाई जांच शुरू कर दी, पता लग गया एक भाई गांव में सरकारी जमीन अखबार हो रही है, ये दोनों 2 बाण भाई हैं। पूरा वो पूछ पाछ कर तहसील में गई, तहसील में पता लग गया कि भाई दोनों बाण भाइयों का आधी आधी जमीन है। हमारी पुलिस उपकरण पाया करे ना, विदेश में तभी पकड़ लिया करे, ये मैंने कल बताई थी, छत्तीसगढ़ तक करके पकड़ के ले आए थे। ये तो लोहे का काम था, उनका शक हो गया, अकबर जब तुमने इसका ये मेरा पैड लिया है, इस बहू का कोई बैर द्वेष नहीं, इसका आदमी का नहीं, कदे इसका ससुर का नहीं, कदे इनका खानदान का कोई बैर नहीं, शुद्ध शरीफ बहू, कदे किसी तो लड़ना झगड़ना जाने ना, और कोई किसी का वो कर रही ना, तो भाई सुई पुलिस की उसके ऊपर घूम गई भाई पर, और हिलाक के कारण एक दिन उसने फिर ले आए तो लगे पूछना, छोड़ दिया। ये पुलिस वाले का अपने हिसाब हो, उसने न्यू मानी, बच गया भाई तू तो, भाई इस तरह से खत्म हो गया। वो फोन की लोकेशन ले रहे उसके की, वो तो उड़ता छूट दे साथ वैसे दान दौरा पहुंचे जो वो शूटर थे, तक भाई तान बाज गई है, मैं बुलाया था, अरे मैंने बता दीजिए मेरा कोई नहीं, मैं तो अपनी माँ बराबर मान्या करता, मेरी बड़ी बहन थी फलान दकड़, वो लोकेशन वो देखने लग रहे, वो पहले के फ़ोन नंबर खंगाल लिए,
वो जो उन 2-3 दिन में ज़्यादा फोन हो रहे थे उनमें तो एक फ़ोन नंबर काट दिया, उसकी डिटेल काट दी, उस दौरे चले गए। उसने ठा लिया एक ने, वो भाई गलत प्रवृत्ति का था वो। पुलिस वाले ने भी पहले उसका वास्ता पड़ रहा था दूसरे थाने में भी, उनका में भी भाई गलत किस्म का बालक से वो लिया रिमांड पर। उसका थोड़ा खर्च के ले दिया, उसने सच्चाई बता दी। कहा जी हमने मारी, 2 जने हम शूटर थे और वो साथ था। और फिर उन्होंने न्यू मान ली कि यू साड़ा बचाएगा। मैं कार में बैठा रह गया और वो उसका भाई और ये दूसरा, उनने जाके ने उसका गोली मारी है 2-2। ठीक हो गया भाई, उनने ले ठाकर ना तीनों इकट्ठे कर लिए तो वो जो दूसरा शूटर था बोला यार तने मोड़ जा दिया आप लिकड़ गया तू। बोला बॉलीवुड से तो मैं बाहर चला जाऊंगा ना तना कटवा लूंगा, तेरी जमानत ले लूंगा। हम दोनों फंस जाए, हमने कौन संभाला था। तू भी ये बात कह दिए 2 गोली इसने मारी थी, 2 मैंने मारी थी। बोला ठीक से पकड़े गई वो। रिमांड ले पास हुआ है, कोर्ट में पेश कर दिए, बता दिए जी ने कबूल कर लिया, हथियार बरामद कर लिए, जेल में भेज दिए। तो भाई वो उसका मामा ने भी बेरा पट गया ताकि न्यूनी कसाई न करवा रखा है ये काम। वो मामा थाना में मिलन आ लिया था, बेचारा कसाई रहो दुश्मन रहो गिरा हुआ कमीन। उस छोरी ने मेरे ताई ने कही थी, मेरे तेरा आगे बतानी याद ना रही, अगर मामा मैंने कुछ नहीं चाहता उसने बता दिए, बेशक वो मैंने घर आना पड़ने देते, वो अपनी लोग आप मान रहे है, मन्ना कुछ नहीं चाहता उनका। जिस दिन चेक मिलेगा ना मैं वो जमा करवा कर और पीछे कटवा कर मैं अपना भाई ताई दे दूंगी, मैं अपना बेटा बराबर मानू हूँ, ना अपने औलाद बराबर मानू हूँ। और तने यो कुकरम कर दिया, यो जुलम कर दिया। फिर वो रोवा बोला मामा मेरे तो गलती होगी, मैं उसने गिरियो ही ना बका दिया। तो मेरे लाडलो जब तीर कमान तो लेकर जाया करे ना, वो वापस नहीं आया करता है। लालच में कोई गलत कदम उठा लोगे, जिंदगी भर पछताए जाओगे, लेकिन वो बात वापस नहीं आया करती है। कदे भी कोई भी काम करो ना, उसने सोच समझ कर कराया करो। अगर भाई यो आदमी किसी ने मुँह बका रखा है तो यो आदमी तो तेरा बहुत ही बढ़िया तरह हक में है, अरे चुगल भाई चुगली करें जाया करें, पहले उसकी पूरी तसल्ली कराया करो। न्यू एकदम नहीं, अगर भाई यार गोली मार दी, फिर वो रोया, जेल में चले गई, सजा होगी। ये वो वायरांड थी, उम्र क्या तो पसवा क्यों टूटा थी उसने भाई। आजकल ये बीमारी चल रही है जिसने मैं क्या करूँ, उसमें कोई परमट की जरूरत नहीं क्या आएगी भी। वह एक और गली में चली गई। और मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूँ, यो इतना गंदा कानून बना दिया यो लिविन का, जो ये उसके पहले मारी है, फेरे लेकर आ रही है, उसके बाप और न रिश्तेदार ने तसल्ली करी, खानदान की पुचकार का उसका बाप ने खर्चा कराया, उस बेचारी का क्या हो। सरकार मेरे को या बताओ, बताओ लाडलो में गलत कहूँ ठीक कहूँ हूँ, उस बेचारी का क्या दोष है। अगर उसने तो 2 आग मिल गया कोई हो गिरी हो या कने और उसका घर में रहने लग जाए, वह घर की मालिक बन जाए, वह उसमें रहने लग गई। वह जमीन उनका नहीं थी, भाई के जेल में चला गया, बाण मार दी, बाण के बल कहाँ का गई। उनने भी भाई वो इतने बड़ी आदमी थे जो हकीकी थे,
उनने ताई दे जाते न्यू कह देंगे जो थारा ठेका है ना मामा या नाना हमने उस टाइम 2,000 रुपये कम दे दियो किले के, क्योंकि वह खानदानी थे, माँ के संस्कार बढ़िया थे, उसके बाप के भी ठीक थे, और वो जेल में पड़े भाई वो अंदर धक्के कानती। तो मेरे लाडलो मैं तुमने फिर समझाऊं हूँ, कदे भी लालच में आकर न कोई गलत कदम ना उठाइयो। असल तो हमारी पुलिस तुमने काट लिया होगी जमीन में, तभी अगर पुलिस तो बच गए तो ऊपर वाला बैठा है उसमें ना तो वकील की सुनाई होगा कि ना कोई बकाऊ जज मिलेगा, ना कोई तुमने मोल के गवाह मिलेंगे, उड़े तो तुमने सही सजा मिलेगी और जवाब भुगतनी पड़ेगी। और जिस टाइम वह सजा भुगतोगे ना उस टाइम तारीफ सारी कुकरम याद आऊँगी, एक बार मैंने यो जुल्म कराया था, यो जुल्म कराया था, आज मैं उनकी सजा भुगतने लग रहा हूँ। तो मैं अपना बार बार समझाऊँ हूँ, नेक नीति का काम करो, अपना मन नीत रखो, किसी की बाण बेटी ने गलत नजरात ना देखो, किसी का बसा बसा घर ना उजाड़ो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत से, अपना में ध्यान रखो। वो आदमी सकते हैं मौत आओगी इसमें, और नहीं तो जब ये कुकर्म करे ना तब मौत मांगोगे, लेकिन जब तुम उसका पूरा दंड नहीं भुगत लोगे ना वो परमात्मा थार द्वारा मौत भी नहीं आने देगा जब तक पूरा नहीं भुगता जाएगा। इसलिए मेरे लाडलियों मैं बार बार कर रहा हूँ कि छोड़ दो ये डराना धमकी, उसने लालच ने, ये भाई आजकल ये हमारे बालक से ये फैला का करने के लिए किसी का कत्ल करते हैं, कितने डकैती मारते हैं, कितने किम्मा करते हैं। क्यों मेरे लाडलियों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लग रहे हो? आजकल जिसका नौकरी नहीं मिली या घर की ज़मीन नहीं है भाई, उनने बतेरे जरिए है देश में कमाने के, और अपनी दुकान कर लो, फैक्ट्री में ला के जाओ, और बतेरे साधन है। कोई भूखा नहीं मर सकता, करनी न कोई तोड़ा नहीं हो करके खा सके है, और उसका घर बसेगा और परमात्मा भी उस पर राजी रहेगा, और रंडा भी नहीं रहेगा। अगर ठीक उस पर चलेगा तो उसका ब्याह भी होगा, बेशक उसने नौकरी ना मिल रही हो। तो मैं तुमने बार बार सारे समझाऊँ हूँ, और एक बार फिर अपने यह बात कहूँ, कदे किसी दूसरे का बुरा ना सोचियो, ऊपर वाला देखने लग रहा है, थारी साथ उससे भी बुरा करेगा। तो मेरे लाडलो कमेंट करके बताते रहा करो, ताकि हमारा समाज इस लालच में किसी जाकर डटेगा। ये ऐसे ऐसे रिश्ते भी तैयार होने लग गए, जो बहन भाई का इतना बढ़िया पवित्र रिश्ता होया करता। और भाई या जितनी पढ़ाई होती जा है, जितने साइंस बढ़ती जा है, और जितने भाई ये पोना का रोड़िए सौदे चले अड़गम पड़गम, सबके भाईचारा रिश्ते नाते सबके खत्म होने लग रहा है, सबके मतलब में फैल रहा है। और धन चाहिए, हाय धन छोड़ दे इसने, नहीं तो ये धन तुमने ऐसे भुगता के मारेगा, खराब बात समझ में नहीं आओगी, तब मौत मांगोगे और मौत नहीं मिलेगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।